हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर में। जैसा कि हम पॉलिटी की क्लास लेके चल रहे हैं और उसमें हम वो टॉपिक कराते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, और वो भी एमसीक्यू बेस्ड। अब तक हमने भाग 3 में पढ़ रहे हैं और भाग 3 में हमने अनुच्छेद 15-16 ये कराए थे पिछली क्लास में। अब आज हम जो अनुच्छेद कराएंगे वो है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है ये भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत करने के लिए है। यानी जो समानता का जो अधिकार है 14 से 18 के बीच दे रखे हैं, उनमें ये 17वां है। ये समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको खत्म करने के लिए लाया हुआ एक अनुच्छेद है। इसमें क्या है, अनुच्छेद जो 17 है इसमें एक तरीके से पूर्ण प्रतिबंध है, अर्थात अस्पृश्यता पूरी तरीके से समाप्त करना है। लेकिन ये सिर्फ उसमें है, अभ्यास रूप में अभी तक अस्पृश्यता पूर्ण रूप से समाप्त नहीं है। दूसरा इसमें क्या है, जो दूसरी बात कही गई है वो इसमें दंडनीय अपराध की बात कही गई है। दंडनीय अपराध, ठीक। अगर आप अस्पृश्यता करते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव करते हैं, छुआछूत मानते हैं, तो ये क्या माना जाएगा, दंडनीय अपराध माना जाएगा। उसके बाद में तीसरा है, इसमें एक और पॉइंट है, निरपेक्ष अधिकार। ये कैसे अधिकार है, निरपेक्ष अधिकार है ये, जिसका अर्थ है कि इसका पालन करना अनिवार्य है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। अतः ये कैसा अधिकार है, निरपेक्ष अधिकार है। इसका मतलब ये है इसका पालन करना अनिवार्य है, अर्थात इसमें कोई अपवाद नहीं है। अपवाद नहीं है कि हाँ भाई फलाना व्यक्ति के साथ हम क्या कर सकते हैं, अस्पृश्यता कर सकते हैं, थोड़ी बहुत छुआछूत कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आइए देखते हैं इसी के एवज में कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाले हैं, या अब पूछे पूछे भी जा चुके हैं ये क्वेश्चन, कुछ उसमें ऐसे भी हैं। तो शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, तो ये है अनुच्छेद 17। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया, ये किया गया था 1955 में। देखो क्या है, अनुच्छेद के तहत हमने क्या है, कानून तो बना दिया कि हाँ ये है, लेकिन इसको हम लागू करने के लिए फिर हम अनुच्छेद 35 के तहत, अनुच्छेद 35 के तहत संसद ने क्या है, कुछ प्रमुख कानून बनाए। ये हमारे एक्ट में तो दे रखा था कि हाँ भाई भारत में किसी के साथ अस्पृश्यता नहीं होगी, लेकिन क्या है, इसको अपराध घोषित हो गया, लेकिन इसमें सजा तय नहीं हुई कि हम क्या करेंगे, कितनी सजा देंगे। सिर्फ ये कहा गया अस्पृश्यता का अंत होगा, लेकिन सजा कैसे कम होगी, उसके लिए क्या किया गया, कुछ कानून लेके आए, और उसी में कुछ कानून था। पहला कानून था अस्पृश्यता अधिनियम, अधिनियम 1955। इसमें छुआछूत के मामले में सजा देने के लिए इसे क्या किया गया, लागू किया गया। फिर इसमें क्या है, 1976 में कुछ बदलाव किए गए और इसका नाम कर दिया गया नागरिक संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम। फिर उसके बाद में एक और प्रावधान किया गया, SC ST अत्याचार निवारण एक्ट 1989। ठीक, ये अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा के खिलाफ था, भेदभाव और हिंसा के खिलाफ ये अधिनियम लेके आए। तो अनुच्छेद 17 के तहत 3 अधिनियम आए, वो अनुच्छेद 3 अधिनियम आए जिन्होंने क्या किया, सजा का प्रावधान किया कि अगर कोई अस्पृश्यता लाता है तो इसमें इतने साल का प्रावधान है, सजा का इतने का है। क्योंकि मूल आर्टिकल में ये बात कहीं नहीं कही गई थी कि इसके तहत सजा दी जाएगी। ठीक, तो ये पहला कब आया, 1955 में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो ये कर दिया गया आपका नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। ठीक, उसके बाद में चौथा, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अभ्यास करना कौन सा अपराध है,
तो ये केवल केवल क्या है, दंडनीय अपराध है। इसमें कोई वो नहीं है कि आप किसी के साथ थोड़ी अस्पृश्यता करेंगे तो ये होगा, नहीं। अगर अस्पृश्यता का कोई मामला आता है तो ये कैसा एक अपराध है, दंडनीय अपराध है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को छूत के आधार पर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश से रोक पर पाबंदी लगाता है? तो ये है अनुच्छेद 17। ठीक, 17 के तहत ही क्या है, छूआछूत के आधार पर सार्वजनिक स्थलों जैसे होटल, मंदिर आदि में जाने पर क्या है, पाबंदी नहीं लगा सकते आप, कि कोई नहीं जाएगा, आप जा सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 17 के तहत अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है? नहीं, ये राज्य के साथ साथ नागरिकों पर भी है। नागरिक भी भेदभाव नहीं कर सकते। मान लो कोई ए नागरिक है और वो चाहे कि मैं बी के साथ भेदभाव कर लूं, तो ये क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है, तो भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक, बी चाहे कि सी के साथ कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये राज्य के साथ साथ किसको भी प्राप्त है, नागरिक को भी प्राप्त है। अस्पृश्यता शब्द को भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। संविधान में कहीं पर भी अस्पृश्यता शब्द को क्या है, परिभाषित नहीं किया गया। ये संविधान में कहीं इसकी बात नहीं कही गई। एक न्यायालय में क्या है, मामला आया, मैसूर उच्च न्यायालय ने एक अपने फैसले में, मैसूर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अनुसार, मतलब इसका अर्थ छुआछूत नहीं है, बल्कि उस सामाजिक प्रथा को संदर्भित करता है जो ऐतिहासिक रूप से कुछ जातियों के साथ जन्म के आधार पर क्या की जा रही थी, अब तक मानी जा रही थी कि ये जातियां जन्म से ही ये हैं वो हैं। तो उसके खिलाफ मैसूर राज्य ने क्या है, एक आधार बना दिया। संविधान में कहीं भी इसका कोई स्पष्ट उल्लंघन नहीं है। तो ये ऑप्शन दोनों ही गलत है, इसमें राज्य जुड़ेगा और ये संविधान में परिभाषित नहीं है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? उपाधियों का अंत। ठीक, तो देखो ये भी समानता के अधिकार के तहत 18वां आपका अनुच्छेद है। तो 18वें अनुच्छेद में कुछ चीजें हैं। देखो 18 अनुच्छेद 4 भागों में डिवाइड है, 18(1), 18(2), 18(3) और 18(4). इसमें हम थोड़ी बातें समझ के चलते हैं कि जो पहला है, ये एक तरीके से क्या है, राज्य पर है। राज्य पर रोक लगाता है कि राज्य किसी को क्या है, कि कोई उपाधि नहीं देगा। सिर्फ किसको राज्य देगा, सेना को दे सकता है और विद्या संबंधी कोई उपाधि दे सकता है। जैसे सेना को दी, जैसे कोई मेजर है तो मेजर साहब, ठीक। और अगर इसमें विद्या में डॉक्टर साहब, ठीक, ये तो वैलिड है। लेकिन जैसे लोग अपने नाम के पीछे लगा लेते थे राय बहादुर, ठीक, के राय बहादुर के ये सिंह के वो सिंह, तो ये सब क्या है, वैलिड नहीं है। तो दूसरा 18(2), 18(2) में जो बात कही गई है वो की गई है, भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से, भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। ठीक, उपाधि नहीं लेगा। तीसरा कहा है, ये तो भारतीयों के लिए है कि विदेश से नहीं लेंगे, लेकिन विदेशी व्यक्तियों के लिए, जैसे कोई विदेशी व्यक्ति है, ये विदेशी व्यक्ति के लिए है। विदेशी व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति भारत में रह रहा है और वो किसी भारत सरकार में किसी लाभ के पद पर यानी नौकरी कर रहा है, ठीक, वह राष्ट्रपति के सहमति के बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अगर वो भारत में कहीं कोई लाभ के पद पर है तो वो विदेश से भी क्या है, कोई भी, चाहे वो विदेशी ही क्यों ना सही, भारत के राष्ट्रपति के बिना पूछे, एक तरीके से अपनी भाषा में बिना पूछे कोई उपाधि नहीं ले सकता, उपाधि नहीं ले सकता। ठीक है, अब 18(4) जो कहता है, भेंट और पद की बात करता है। राज्य के अधीन पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना
किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट भी नहीं ले सकता। ठीक है, तो कोई भी भारत का व्यक्ति राष्ट्रपति के बिना अनुमति के, राष्ट्रपति की बिना अनुमति के कोई भेंट नहीं ले सकता। ठीक, तो ऐसे करके क्या है, या कोई उपलब्धि भी स्वीकार, भेंट उपलब्धि स्वीकार या पद स्वीकार नहीं कर सकता। उपलब्धि पद, मान लो कोई कह दे कि चलो तुम आ जाओ बैंकॉक चाइना के क्या बन जाओ, गवर्नर बन जाओ, तो ऐसे भारत का कोई व्यक्ति बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं बन सकता। ठीक, तो देखते हैं अब इस पे आए हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है, तो 18। ठीक, उसके बाद क्या कोई भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है? नहीं, नहीं ले सकता। ऊपर मैंने आर्टिकल में बताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रसिद्ध मामले में यह घोषित किया कि पद्म पुरस्कार अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है? देखो, एक केस हुआ था 1996 में, उस केस का नाम क्या है, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। बालाजी राघवन वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट। ठीक, इसमें क्या है, इसमें एक बात निकल कर आई कि जो भारत रत्न है, क्या नाम है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म श्री, पद्म भूषण, ठीक, ये जितने भी पुरस्कार हैं वो क्या है, उपाधियां नहीं है। ये क्या है, उपाधियां नहीं है, बल्कि ये हैं क्या, ये क्या है, एक तरीके के पुरस्कार हैं। क्या है ये, पुरस्कार। और ये पुरस्कार क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं। ये एक तरीके से वंशानुगत नहीं है कि 18 में क्या है, उन चीजों पर रोक लगाई गई थी जो क्या था, वंशानुगत उपाधियों को रोकता था। वंशानुगत उपाधियां, जैसे मैंने कहा ना, राय बहादुर उपाधि दे दी गई। ठीक, तो ऐसे करके क्या है, ये इन चीजों को रोकने के लिए था, कोई अवार्ड वगैरह रोकने के लिए नहीं था। अर्थात ये क्या है, समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, ये पुरस्कार है। पुरस्कार समानता के जो अधिकार था, उल्लंघन का मतलब, उल्लंघन का एक कोई अधिकार नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक तरीके से टाइटल के रूप में हम प्रयोग नहीं कर सकते इसको। टाइटल के कि मान लो ए भारत रत्न या भारत रत्न ए, कोई किसी का नाम है ए, मतलब ए, मान लो रत्न, तो भारत रत्न ए या पद्म विभूषण ए, इसको हम क्या है, टाइटल के रूप में शर्त लगा दी गई कि ये केवल पुरस्कार हैं, इनको हम टाइटल के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, तो ये 1996 में बालाजी राघवन वर्सेस ये इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक वो आया केस, उसमें ये निर्णय लिया गया। तो ये क्या है, बालाजी राघवन केस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य इनमें से कौन सी उपाधि प्रदान कर सकता है? सैन्य उपाधि कर सकता है, राजश्री नहीं दे सकते तुम, उसके बाद में राय बहादुर नहीं दे सकते, महाराजा नहीं दे सकते। ठीक, क्या कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता कि 18(2) में भारतीय नागरिकों पर किसी भी विदेशी उपाधि लेने पर क्या लगाता है, पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। पद्म पुरस्कारों, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये 18 तहत उपाधियां हैं? नहीं, ये क्या है, पुरस्कार हैं। क्या है, पुरस्कार। इनमें आगे के नाम पीछे टाइटल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक रूप से वैध माना? बिल्कुल वैध माना। ये केवल सरकारी कर्मचारियों को दिए जाते हैं? जरूरी नहीं है कि सरकारी कर्मचारी, कोई सामाजिक उपलब्धि या
खेल में या किसी में कोई अच्छा किया है तो उसको दिया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बालाजी राघवन केस 1986 को 96 में इसे वैध माना, लेकिन कहा कि इनका उपयोग नाम के टाइटल की तरह नहीं किया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के अधीन लाभ के पद पर है और वह विदेशी नागरिक है, उसे उपाधि लेने के लिए किसकी अनुमति चाहिए? तो आपको पता है भारत के राष्ट्रपति की, ये आर्टिकल 3 में बात कही गई है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको डिटेल्स पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।